जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति की। देखिए, बहुत से व्यक्ति जो हैं थोड़े से प्रयास से बहुत ज़्यादा धनार्जन करते हैं, और वहीं दूसरी ओर वो व्यक्ति होते हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, गुणा भाग लगाते हैं कार्य से संबंधित, लेकिन फिर भी जो उनकी नितांत आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं इनका भी वो बहुत मुश्किल से जुगाड़ कर पाते हैं, सिर्फ जुगाड़ ही कर पाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आपसे कम योग्य व्यक्ति हैं, कम मेहनत करते हैं, फिर भी बहुत अच्छा उनकी लाइफ का जीवन यापन है, उनके पास बहुत ज़्यादा संचयन है और वो अपने परिवार की हर ज़रूरत के बेसिस पर खरे उतरते हैं। तो ये प्रभाव जो होते हैं, देखिए विशेषतः शुक्रदेव महाराज के होते हैं कि जब व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत अधिक प्राप्त करता है, मान लीजिए मेहनत उसने जो की 40% की, 50% की, लेकिन उसको 110 या 120 मिला। ये कौन सा ग्रह डिसाइड करता है? ये करता है शुक्र। वहीं देखिए, अगर कोई भी ग्रह जो हो वो आपको, अगर आपकी कुंडली में सही डिग्री बल से बैठा हुआ है, सही नक्षत्र में बैठा हुआ है, सही राशि में बैठा हुआ है, सही स्थान पर बैठा हुआ है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में धन देने की पावर रखता है। कोई भी ग्रह हो सकता है, सूर्य हो सकते हैं, चंद्रमा हो सकते हैं, मंगल हो सकते हैं, बुध हो सकते हैं, और इन सभी का धन देने का जो अलग अलग तरीका होता है कि आपको कौन सा किस तरीके का धन प्राप्त होगा। अब धन से देखिए, जैसे कि मान लीजिए गुरु का धन होता है, वो शिक्षण संस्थानों से आने वाला धन, टीचिंग से आने वाला धन, ज्ञान का वितरण करके आने वाला धन, धर्म गुरु बन जाते हैं, पूजा पाठ के द्वारा धनार्जन करते हैं। बुध का धन जो होता है ज्योतिष, तंत्र मंत्र, टेक्नोलॉजी वर्क, कंप्यूटर के जितने भी वर्क हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारे कार्य जो होते हैं ये बुध के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं। वहीं मंगल का धन जो होता है सेना के द्वारा या किसी भी प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब जद्दोजहद करके, ट्रेडिंग के वर्क, मसालों के उद्योग, मसालों की खरीद फरोख्त, या फिर ज़मीन की कह सकते हैं कि मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह जैसे कार्य, ये ब्रिक फील्ड हैं, ऐसे कार्य, कंस्ट्रक्शन में देखिए शनि और मंगल दोनों आ जाते हैं। हर ग्रह के पास आपको धन देने की बहुत शक्ति है, लेकिन आपने बहुत से लोग ऐसे वो देखे होंगे, कोई बिजनेस से, कोई जॉब से लाखों करोड़ों रुपए मंथली कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें तो 10 मिनट उनको ये देखने की फुर्सत नहीं है कि उनका धन कितना है, कहाँ गया, किस स्थान पर है, उनको मतलब नहीं है। उनको 10 मिनट बैठकर आराम से पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है। बस उन्होंने एक मीटिंग यहाँ फाइनल की, तुरंत चल दिए, दूसरी मीटिंग वहाँ फाइनल की, तुरंत चल दिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये लोग 18-18 घंटे भी वर्क करते रहते हैं, और अगर ये कहीं पर जाते भी हैं पार्टी वगैरह करने के लिए तो सिर्फ प्रोफेशनल पार्टी ही करते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, ये तो कभी एक रुमाल भी स्वयं नहीं खरीदते हैं अपनी पसंद से, और ऐसे में इनके परिवार के लोग इनके धन पर अपनी सुख सुविधाओं का पूरी तरीके से लुत्फ़ उठाते हैं। अब ये व्यक्ति कमा तो इतना रहा है, लेकिन धन का भोग इसलिए दूसरों की ज़रूरत के हिसाब से कर रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं इसका शुक्र कमज़ोर है। क्योंकि शुक्र जब आपका पावरफुल होता है तो क्या होता है, व्यक्ति कमाता भी बहुत ज़्यादा है और उस धन का सही तरीके से भोग भी बहुत अच्छा करता है। अब यहाँ पर शुक्र की यदि अवस्था को देखें, क्योंकि हमारे पंचम स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं, लक्ष्मी स्थान में शुक्र की अवस्था देखें तो देखिए, शुक्र के जस्ट सामने अगर राशि देखें, लाभ भाव में 12 नंबर की राशि बनी हुई है। 12 नंबर की राशि में आते ही शुक्र जो हैं उच्च के हो जाते हैं। अब ये शुक्र जब उच्च के हो जाते हैं तो देखिए, एक ज्योतिषीय सूत्र में आपको बता दूं कि जिस राशि में ग्रह उच्च का होता है, जस्ट सप्तम भाव में आप चले जाइए, वहाँ जाते ही ग्रह नीच का हो जाएगा। अब शुक्र इस स्थान पर यानी कन्या राशि, देखिए मित्र राशि बेशक है, लेकिन यहाँ पर आते ही शुक्र जो है वो नीच के हो गए। जब शुक्र नीच के हो गए तो जाहिर सी बात है, शुक्र की जो कारक चीज़ें हैं, सौंदर्य हो गया, आपकी ब्रांडेड चीज़ें हो गई, फैशन की चीज़ें हो गई, या आपका आकर्षण हो गया, या फिर आपका लुक हो गया,
देखिए लुक आपका कितना भी बेटर क्यों ना रहे, लेकिन उसमें आकर्षण नहीं रहेगा और ऑरा जो होगा वो किसी दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखेगा। लग्जीरियस चीज़ों से दूरी बन जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इस समय पर आपके जो शुक्र के प्रभाव हैं वो चेंज हुए हैं इस भाव में आने के बाद। अब वहीं देखिए कुछ ऐसा परिवर्तन अब हो रहा है जिसकी वजह से, क्योंकि ग्रह इस समय नीचत्व में है, तो नीचत्व काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। देखिए कम किस तरीके से होगा, शुक्र की हर स्थिति की यहाँ बारीकी से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि शुक्र बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। अब यहाँ पर मंगल जो हैं आपके धन स्थान में बैठे हुए हैं, बुध की ही राशि है यहाँ भी, क्योंकि देखिए वहाँ पर धन भाव में बैठे हुए हैं और धन भाव में बैठे हुए चतुर्थ दृष्टि मंगल की इस स्थान पर, यानी जिस स्थान पर शुक्र हैं। तो देखिए इस दौरान सबसे पहले तो आप लोग अपने खान पान को लेकर बहुत ही ज़्यादा सजग रहिएगा, क्योंकि मंगल आपके धन भाव में बैठकर साथ ही साथ दृष्टि डाल रहे हैं उदर विकार पर। तो इस चीज़ के लिए देखिए खान पान से संबंधित आप सजग रहिएगा, क्योंकि खान पान बिगड़ा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाएंगी। बेचारे शुक्र जी महाराज जो हैं वो दोषी बन जाएंगे। तो बने रहें, क्योंकि शुक्र के जो आज है वो नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि अभी तक शुक्र क्या है हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और अब हस्त नक्षत्र को छोड़कर जाने वाले हैं ये चित्रा नक्षत्र में। चित्रा नक्षत्र स्वामी मंगल देव महाराज जो हैं इस समय पर द्वित स्वभावीय राशि में बैठे हुए हैं और इनका प्रभाव जो है शुक्र पर विशेषतः रहने वाला है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शुक्र यहाँ पर पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। जब पंचम स्थान में शुक्र बैठे होते हैं तो आपकी जो बुद्धि होती है ना बहुत रचनात्मक होती है, बहुत सृजनात्मक होती है, बहुत चीज़ों को बढ़ाने वाली होती है। किस तरीके से बढ़ाने वाली कि खोजी प्रवृत्ति कि मतलब अगर कोई समस्या आ गई तो उसकी जड़ तक मुझे पहुँचना है, किसी भी तरीके से पहुँचूँ, मुझे उसकी जड़ तक पहुँचना है। और अगर कोई समाधान आया या कोई चीज़ हमें प्राप्त हुई तो उसके लिए फिर दोबारा प्रयास करना। मतलब कि इस समय पर आपकी जो क्रिएटिविटी, रचनात्मक, सृजनात्मक शैली है ये बहुत ही उम्दा कोटि की रहने वाली है, क्योंकि इस समय आपके शुक्र के पास मंगल का बल भी आता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से मंगल का जो बल मिलेगा तो शुक्र यहाँ पर पूरी ताकत के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी ओर यहाँ संतान पक्ष, अगर फाइनेंशियल संतान के जीवन में किसी प्रकार की समस्या है या उसके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो फिर वो इस समय पर समाधान के रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। मंगल का विशेष प्रभाव रहेगा तो यानी व्यक्ति समाधान पर काम भी करना प्रारंभ करेगा, जिसकी वजह से समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अतिरिक्त इसके देखिए यहाँ पर आपके प्रेम संबंध भी हैं। देखिए शुक्र यहाँ पर हैं तो मतलब प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन मंगल यहाँ पर हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा आपके मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनेंगी। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हमको बहुत सावधानी से मैनेज करना होगा, क्योंकि देखिए मंगल का जहाँ पर प्रभाव हो वहाँ पर हमको अपने ईगो, अहंकार को साइड में रखना होता है। मोस्टली लोग अपने ईगो के चक्कर में आकर कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। ये तो आपका प्रेम संबंध है, लेकिन कोई बहुत से ऐसे रिश्ते भी होते हैं कि जब आप ईगो के अंदर होते हैं तो माता पुत्र का रिश्ता खराब हो जाता है, पिता पुत्र का रिश्ता खराब हो जाता है, भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। तो मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो हैं ये खराब होना प्रारंभ कर देती हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं, शिक्षण संस्थान जो यानी स्टूडेंट वर्ग है, इसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगर माइंड को वो डाइवर्ट होने से बचाएंगे तो यही शुक्र यहाँ पर इनके लिए बहुत अच्छे प्रभाव को जन्म देंगे। इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए शुक्र अच्छे हैं, लेकिन देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी कुंडली का
एनालिसिस अवश्य करना है। वहीं ये सप्तम दृष्टि जब मीन राशि पर जाएगी तो सबसे पहले इस समय तो देखिए आपको थोड़ा सा इच्छाओं की पूर्ति होने में थोड़ा सा एक चीज़ कहेंगे ना कि मतलब निगेटिविटी से चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं आपका मन भ्रमित होगा थोड़ा सा, या फिर किसी की तरफ से मतलब कह सकते हैं ना कि आपके कार्य में रोड़ा अटकाना, ये वाली स्थितियाँ आपके सामने आएंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इस तरह में डिस्टर्ब भी रहने वाले हैं। आप जब भी आप मित्र मंडली में हो या सोशल सर्कल में हो तो स्वयं के बिहेवियर को लेकर आपको बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि यदि इस समय स्वयं के बिहेवियर पर ध्यान नहीं दिया तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी निगेटिव भी हो सकती हैं। इन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि यदि इस समय आप सावधान नहीं रहे तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत बड़ी परेशानी को भी क्रिएट कर सकती हैं। बड़े भाई बहनों की सलाह अवश्य सुने, कितनी भी विषम परिस्थिति में आप क्यों ना हो, लेकिन बड़े भाई बहन यदि कोई बात आपसे कह रहे हैं उसको अवश्य सुने, इसे एक उपाय के तौर पर अवश्य करें। उनका सलाह सहयोग आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा लाभ देगा आपको। और इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सोशल सर्कल से जुड़ा हुआ, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह से जुड़ा हुआ कर रहे हैं, प्रसाधन से जुड़ा हुआ कोई वर्क कर रहे हैं, या स्वयं को रिप्रेजेंट करके जो वर्क किए जाते हैं वो कर रहे हैं, या फिर कहीं मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट, फूड इंडस्ट्री, तो यह समय आपके लिए थोड़ी सी सावधानी का रहेगा। देखिए, सावधानी के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो हमको अपनी आदत में शुमार कर लेने से भी ग्रह हमारे लिए अच्छा हो जाता है। मतलब पूरा अच्छा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका परसेंटेज कम हो जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो देखिए महिला वर्ग का विशेष सम्मान करना चाहिए। महिला वर्ग विशेषतः आपकी पत्नी और आप घर की मेड भी है तो उसका भी कभी भी अपमान ना करें। कोई गलती हो रही है तो उसको शालीनता से उसको कह दें, लेकिन अपमान करने से बचें। वहीं अपनी पत्नी को फ्राइडे के फ्राइडे कोई ना कोई सुगंधित या कोई ऐसा शुक्र से संबंधित उपहार अवश्य दें। छोटी सी चीज़ ही हो लेकिन ज़रूर दें। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है। माता लक्ष्मी